मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, डायबिटीज़ होने का मेन कारण होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही शुगर निकलता है और शुगर के ऊपर ही हमारे इंसुलिन को काम करना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करें कि वैसा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाएं ही नहीं, जिससे कि हमारा शुगर बढ़ जाए और हमारा इंसुलिन उस पर काम करते करते कमज़ोर पड़ जाए और हमें लास्ट में डायबिटीज़ हो जाए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। इन दोनों बातों पर ध्यान रखें। अब खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ। नंबर पहली चीज़, जो भी चीज़ आप मुंह में डालें, अगर उसमें से मीठा लग रहा है, आपको मीठापन निकल रहा है, मीठा चीज़ में स्वाद, जैसे मीठा स्वाद आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उसको नहीं खाना। सबसे पहला आप ये उपाय जान लीजिए कि मुंह में कोई भी चीज़ डालें, अगर उसमें से मीठा तत्व निकल रहा है तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो नहीं खाना, उसको आप हटा दें और वो चीज़ खाएं जिसमें से मीठापन ना मिले। आपको जो भी चीज़ों में आपको मीठा लगता है वो नहीं खाना। नंबर दूसरी चीज़ ये करना है कि आपको खाने में ऊंचा नीचा नहीं करना है, यानी कि एक ही टाइम पे लगभग खाएं और ज़्यादा कभी कम ऐसा ना खाएं। भले ही दिन में हम 4 बार में खाएं। सुबह हम नाश्ता लेते हैं, उसके बाद फिर हम लंच करते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद हम फिर दोपहर का खाना खाते हैं। उसके बाद ज़्यादा नहीं खाने का, आराम से जो जितना खाने का उतना ही डेली खाना है। उसके बाद हम एक बार और नाश्ता कर सकते हैं, फिर शाम को एक बार रात का जो खाना होता है उसको भी आराम से ही लेना है। तो यानी कि हमारे खाने में ऊंचा नीचा ना हो, कम ज़्यादा ना हो। ये दूसरी बात। नंबर तीसरी बार, अगर मान लो आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे थोड़ा मीठा खाना ही है, बहुत खाने की इच्छा होती है, ऐसा होता है, तो आप मटर के दाने जितना गुड़ खा सकते हैं। उसमें खास कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, उससे ग्लूकोज खास नहीं मिलेगा आपके शरीर को। मटर के दाने जितना आप गुड़ ले सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। नंबर चौथी चीज़ ये है कि आपको जैसे फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स में जो लो कैलोरी फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए, हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। जैसे कि लो कैलोरी फ्रूट्स में आता है कि सेब हुआ, पपीता हुआ, अमरूद हुआ, अनार हुआ। इसमें जो है उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, इसको हम आराम से ले सकते हैं। लेकिन जो हाई कैलोरी फ्रूट्स होते हैं उसमें से जैसे आम हुआ, केला हुआ, चीकू हुआ और अंगूर हुआ, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी है अगर हम शुगर के पेशेंट्स हैं तो। और 5वीं और सबसे ख़ास बात यह है कि फाइबर जो होता है, फाइबर अधिक लेना चाहिए। देखो, जब हम शुगर के पेशेंट हैं तो हमें फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज को जो ब्लड से स्लो डाउन करता है फाइबर्स जो है वो काफ़ी हद तक ग्लूकोज को ब्लड से उसका असर जो है वो डाउन करता है और हमें डायबिटीज़ से काफ़ी राहत देता है। तो इसलिए हमें, अब ये आपको प्रश्न उठता है कि हमें मिलेगा कहाँ से, हमें फाइबर्स किन चीज़ों से मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स मिलता है सलाद से। हम जितनी बार भी खाएं उसमें हमें सलाद ज़रूर खाना है। सलाद की जितनी चीज़ें हैं, सब्जियों की जो चीज़ें हैं, जो फलों की चीज़ें हैं, उसमें से हमें सलाद निकालना है और जितने भी बार हम खाना खाएं उसमें से हमें सलाद डालना है, क्योंकि हमें फाइबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। इसलिए ध्यान रखें, इन 5 चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो आप काफ़ी हद तक शुगर से राहत मिलती रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद।